आज से तकरीबन 2000 साल पहले फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्हें यूनानी सिस्टम में हम बोक्रात के नाम से जानते हैं और मॉडर्न साइंस जिन्हें हिप्पोक्रेट कहता है, उन्होंने ये कहा था कि तमाम बीमारियों की जड़ आपका गट यानी आपका आपका पेट है। तमाम बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं। और ये मॉडर्न साइंस ने भी अब ये बात साबित की है कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो तमाम तरह की बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी सेहत अच्छी रहने के ज़्यादा इम्कान है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम है डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। मैं एक यूनानी फिजिशियन हूं और आज के इस वीडियो में आपके पेट को बेहतर रखने के लिए एक यूनानी की दवा लेके आया हूं, जिसे हम लोग जवारिश कमूनी के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जब जवारिश की बात होती है यूनानी में तो उसका क्या मतलब होता है, इस जवारिश को जवारिश कमूनी क्यों कहते हैं, कौन कौन सी दवाओं को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, कितनी डोज में लेना है, किस तरह से लेना है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जवारिश जब बात होती है यूनानी सिस्टम में तो जवारिश जो है वो एक पर्शियन लफ्ज़ से बना है, जिसका मतलब होता है ऐसी दवाएं जो ज़्यादातर आपके पेट को बेहतर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो जवारिश ज़्यादातर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है, जो भी जवारिश बनती हैं यूनानी में। और दूसरी इसकी खूबी ये होती है कि ये दवाएं खुश जायका होती हैं, यानी इनका टेस्ट अच्छा होता है। आमतौर पर बहुत सी यूनानी दवाएं जिनका टेस्ट ख़राब होता है, कड़वी होती हैं, लेकिन जवारिशात जो हैं वो अच्छे टेस्ट, इनका टेस्ट अच्छा होता है। तो इसलिए जवारिश का मतलब जो दवाएं डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करें और जिनका टेस्ट बेहतर हो। इसको जवारिश कमूनी क्यों कहते हैं? देखिए, कमून जो है वो अरबिक लफ्ज़ है और वो ज़ीरे के लिए इस्तेमाल होता है, जो ज़ीरा हमारे किचन में इस्तेमाल होता है। तो इस दवा में जो ख़ास दवा है वो ज़ीरा है। इस ज़ीरे को अरबिक में कमून कहते हैं और इसीलिए इस जवारिश को जवारिश कमूनी कहा जाता है। तो आइए अब देखें कि कौन कौन सी दवाएं मिलाकर इस जवारिश को तैयार किया जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवा इस जवारिश में पड़ती है वो है हमारे किचन में मौजूद एक बहुत ही मशहूर मसाला, जिसे हम ज़ीरा स्याह कहते हैं, काला वाला ज़ीरा। दो तरह के ज़ीरा हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है और एक काला ज़ीरा होता है। तो वो काला वाला ज़ीरा इस्तेमाल होता है, कैरम कार्वी कहलाता है, इसका साइंटिफिक नाम है। दूसरी दवा जो है वो है जंजबील, सोंठ, ड्राई वाला अदरक, जिसे जिंजिबर ऑफिसिनेल कहते हैं। इसके अलावा बर्ग सुद्दाब है, सुद्दाब की पत्तियां, जिसे रूटा ग्रेवलेंस कहते हैं। फिल स्याह, काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम वो पड़ता है। बूरा अर्मनी, एक जो मिनरल ओरिजिन के दवा है, जिसे बोल अर्मेनियन कहते हैं। इसके अलावा हनी, या कुछ कंपनियां शुगर डालती हैं, कुछ कंपनियां हनी इस्तेमाल करती हैं, कुछ शुगर का इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो दवाएं हैं ये अलग अलग नियत मात्रा है, इनकी अलग अलग क्वांटिटी में डाली जाती हैं। इनको कूट पीस के एक पाउडर जैसा बनाते हैं और बाद में हनी या शुगर की चाशनी बना के उसमें उस पाउडर को मिलाते हैं और एक सेमी सॉलिड दवा हलवे जैसी तैयार करते हैं, वो जवारिश कहलाती है। और सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल होता है इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर। जहाँ तक जवारिश कमूनी के फ़ायदों की बात है तो डाइजेशन संबंधी किसी तरह की अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बहुत बनती है, कुछ खाने के बाद आपका पेट फूल जा रहा है, फ्लैचुलेंस है, खट्टी डकारें आ रही हैं डाइजेशन ठीक ना होने की वजह से, अक्सर आपको हिचकी आने लग रही है, भूख की कमी है, तबीयत मालिश होने लगती है, ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, जब डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, कभी कभी लूज़ मोशन हो जा रहे हैं, तो इस तरह की तमाम परेशानियों में जवारिश कमूनी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसको मुक़व्वी मैदा और मुक़व्वी अमा कहा जाता है, यानी ये आपको स्टमक को ताकत देती, मजबूत करती है और आपके इंटेस्टाइन को ताकतवर बनाती है। तो जब आमाशय, आपका स्टमक मजबूत रहता है तो जो कुछ आप खाते पीते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट होता है, और जब आपकी आंतें, इंटेस्टाइन मजबूत होती हैं तो जो कुछ डाइजेस्ट हो रहा है वो ठीक से एब्जॉर्ब होता है।
तो बॉडी ठीक से डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो खाया पिया हमारे शरीर में लगता है। एक और इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये कासिरे रिया है, यानी कार्मिनेटिव इफेक्ट है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो गैस बन रही है उस गैस को निकालने में मदद करती है, गैस को जमा नहीं होने देती है, जिससे आपको जो गैस की तकलीफ, पेट फूल रहा है, खाने के बाद बहुत उलझन घबराहट हो रही है, इस तरह की परेशानियों में इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे लीवर को भी मजबूत करती है। तो डाइजेशन संबंधी किसी तरह की परेशानी में जवारिश कमूनी एक बेमिसाल दवा है। इस दवा का इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए। कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है? 1 टीस्पून 6 से 8 ग्राम, एक चम्मच में, चाय वाले चम्मच में आता है। सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद 2 वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सादे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो इसको अर्क के मको का अर्क के साथ या बादियान यानी सौंफ के अर्क के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 1 टीस्पून आप जवारिश कमूनी ले लीजिए और एक कप में 30 ml मको का अर्क या सौंफ का अर्क ले लीजिए और उसको ऊपर से पी लीजिए। तो ये 2 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। सादे पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने लोग हैं, यानी जो एडल्ट लोग हैं, सभी लोग ये डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में थोड़ा कम डोज दें, बहुत छोटे बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना है। और किसको इस्तेमाल नहीं करना है? देखिए, जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए कि या तो इसमें हनी है या फिर शुगर है, तो आपकी शुगर लेवल को ये बढ़ाएगा, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे लोग जिनको हाइपर एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, जिनको तेज़ाब बहुत बनता है, उनको भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हाइपर एसिडिटी में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी तकलीफ़ को बढ़ा सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है बगैर अपनी डॉक्टर के सलाह पे। बाकी सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए सेफ़ है। तो इस दवा का इस्तेमाल करिए, अपने डाइजेशन को बेहतर करिए, और जब आपका डाइजेशन बेहतर होगा तो आपकी ओवरऑल पूरी हेल्थ बेहतर होगी। यूनानी की क्लासिकल दवा है। इसका मतलब ये है कि तमाम यूनानी दवा बनाने वाली कंपनियां इसको बनाती हैं, इसलिए ये बहुत आराम से आपके आसपास जो यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर हैं वहाँ मिल जाती है, या ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है। तो आप कहीं से भी इसको ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी यूनानी की इस बहुत ही कामयाब और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा के बारे में मालूमात हासिल हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अलविदा, इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।